हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीता स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज का जो चैप्टर है गुणनखंड, उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे और बेसिक से आपको बताएंगे कैसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पहले तो समझते हैं फैक्टराइजेशन बोलते किसको है। सपोज करिए कोई नंबर है 20। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जैसे लिख सकते हैं या गुणन करके जो लिखते हैं उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सपोज करिए 20 को हम पार्ट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 20 को हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 4, इस टाइप से लिख सकते हैं। या फिर 55 है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो मतलब कि किसी संख्या को तोड़ के लिखना, उसको गुणज करके लिखना, उसी को हम मल्टीप्लाई करना फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो आज फैक्टराइजेशन मीन गुणनखंड के चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन रहेगा चर के साथ रहेगा, सिर्फ नंबर्स नहीं रहेंगे उसमें चर भी रहेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम अगर देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको अगर दिया रहेगा, सपोज करिए इस टाइप से क्वेश्चन रहता है गुणनखंड के, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले बात तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो आप यहाँ समझिए कि यहाँ पे कोई संख्या 1 है ऑलरेडी, क्योंकि कोई जब किसी के साथ कोई भी संख्या नहीं रहती है तो उसके मल्टीप्लाई 1 हमेशा रहता है। तो आप सपोज करिए यहाँ पे 1 है, तो कभी भी गुणनखंड में क्या केस है कि इसका और इसका गुणनखंड गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होता है उसको इस 9x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पे 9 वापस आ जाए। हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सपोज करिए कि 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। अभी जैसे हमने बताया था तोड़ना ही तो हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि जोड़ने और घटाने पे एज इट इज 9 ही आ जाए, बट गुणा करने पे ये वाला इसका जो गुणा करने पे संख्या होता है वो आ जाए। तो अब ये गुणा 20 से कम भी 20 ही होएगा ये। तो अब हमको 9 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 9 ही आ जाए, गुणा करने पे 20 आ जाए। तो अब ये बनता है 5 इंटू 4। अब सोचिए कि 5 इंटू 4 जैसे मैंने बताया था वहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे तो 5 और 20 तो ये हो ही जाता है, प्लस जोड़ने और जोड़ने पे 9 आ जाता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस, अब इसको लिख सकते हैं हम 5x प्लस 4x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये -20 एज इट इज रहेगा। अब हमको क्या देखना है, जहाँ पे कुछ कॉमन हो तो कॉमन लेना है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ 5 है तो ये तो संख्या में कोई कॉमन नहीं है,
बट चर में कॉमन है। अब चर में जो कॉमन है वो क्या है, एक्स। एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ अभी एक्स स्क्वायर था तो एक्स बचा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस बचा। एक्स ऑलरेडी कॉमन हो चुका है तो अब यहाँ पे बचा 5 प्लस। अब इसमें क्या कॉमन है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस एज इट इज ले लेंगे। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें आप देखेंगे 4 कॉमन है। 4 के पहाड़े में 20 आ जाएगा तो एक्स ये चर जिसका तस रहेगा। और 4 का पहाड़ा 5 बार 4 कॉमन हो गया तो यहाँ बचे 5। अब आप देखेंगे अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो रख लेंगे। x माइनस 5 कॉमन है दोनों में। अब बचा यहाँ पे x, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x बचा प्लस यहाँ पे 4 बचा। ये आपका आंसर रहा। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं गुणनखंड के। इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको हमको क्या करना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगा उसको इस बीच वाले संख्या को ऐसा करना है, ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पे तो एज इट इज सेम आ जाए, बट मल्टीप्लाई करने में इन दोनों का जो गुणा हुआ संख्या आया हुआ रहेगा। जैसे अब यहाँ पे 1 ही था तो 20 से कम 20 आ गया, तो मतलब कि 20 हमको लाना था गुणा करने पे, इसको तोड़ने पे, बट जोड़ने और घटाने पे एज इट इज सेम खुद ही आ जाए, क्योंकि हम चेंज तो नहीं कर सकते ना। 9 को तो 10 बना नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही 9x है। तो हमने ऐसा किया, यहाँ पे क्या किया, 5 के 20 आ गया मल्टीप्लाई करने पे प्लस जोड़ने पे, जोड़ने या घटाने पे, चाहे आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए तो वापस से वो संख्या आ जाए। तो सेम हमने यही किया कि 5 और 4x को जोड़ेंगे तो 9x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज सेम था, 20 वापस यही आ गया। अब इनमें जो कॉमन मिला उसको रख लिया, इस दोनों संख्या में जो कॉमन मिला उसको रख लिया, वापस से जो कॉमन मिला उसको रख लिया, फिर जो बचा वही वही आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको बताया है। अगर उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और कराएंगे तो मेरे ख्याल से जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, समझ लीजिए। अब इसको मैं क्लीन करने वाला हूँ तो देखना है तो वापस से देख लीजिए। अब देखिए, तो सेम क्वेश्चन दूसरे टाइप से है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ भी अभी मैंने कोई भी संख्या नहीं लिखा है, इसमें भी इस क्वेश्चन में भी कोई संख्या यहाँ पे नहीं है। तो अब इनका मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे सपोज करिए 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया है। अब हमको 3x को ऐसे तोड़ना है जो कि जोड़ने और घटाने पे तो वापस से 3x ही आ जाए, बट मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको वही संख्या उसको ऐसे बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे 3x वापस आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या बन सकता है। तो 10 का पहाड़ा किससे आता है, आप समझिए 5 दूनी 10 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है। अब आप देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ भी रहा है। 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3 आ रहा है, तो वापस से 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे 5x माइनस 2x वापस आ जाएगा -3x,
सही है। तो देख लीजिए अब -10 एज इट इज सेम रहेगा। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए हमने क्या किया। हमको इसको खंड करना होता है, दो भागों में बांटना होता है, जो कि मल्टीप्लाई करने में ये इन दोनों का गुणनखंड के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पे एज इट इज सेम ही आ जाए। ऐसा नहीं कि फिर जोड़ने घटाने पे दूसरा आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 हमने लिया, जो कि इनका मल्टीप्लाई होने पे 10 आया था, और हमने क्या किया, इसका खंड ऐसा करना था जो कि गुणा करने पे तो उतना ही आए 10 के बराबर ही, बट जोड़ने घटाने पे एज इट इज 3x ही आ जाए। तो 5 इंटू 2 था, ये तो 10 आ गया था। अब 5 माइनस 2 करने पे 3 आ गया था, मतलब ये भी आ गया था। तो अभी ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, गुणनखंड में हम एक्चुअली करते क्या है वो चीज मैंने बता दिया। बाकी तो क्वेश्चन आपको देखना है क्या चीज कॉमन है क्या नहीं कॉमन है, वो तो बाद में आपको समझना है। तो मेन तो ये चीज बनाना पड़ेगा, तब तो आप कॉमन ढूंढोगे। तो अभी आपने ये चीज देख लिया, तो अब आप कॉमन देखना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इनमें x कॉमन है, x बचा, -5 बचा, क्योंकि x ले लिया तो एक x बचेगा, और यहाँ पे x एक ही था तो बस 5 बचेगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कर लीजिए, इसमें 2 कॉमन है, x माइनस 5 दूनी 10, 5 बचा। अब वापस देख लीजिए कुछ कॉमन है, अब वापस क्या है, x माइनस 5 कॉमन है, इसको वापस लिख लीजिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x बचा, यहाँ -2 बचा। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बताया, दोनों बहुत इजी वे में बताया और बहुत अच्छे से समझा के बताया है। मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए जिस वे में मैंने बताया है, क्योंकि इससे सिंपल तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इजीली मैंने बताया क्या करना होता है। एक यहाँ पे नंबर वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएगा। अभी तक मैं बता रहा था कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं था, अभी ये संख्या आ गया, तो अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का। तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ गया। अब हमको ये 10 को ऐसा खंड करना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है इस 10 का 10x का, कि हमको जोड़ने घटाने पे वापस 10x ही मिल जाए, बट मल्टीप्लाई करने पर 24 मिले। अभी तक मैंने क्या बोला था, अभी तक यहाँ पे कोई संख्या नहीं था, तो हमारा जो ये पॉइंट बनता था वही हो जाता था जो यहाँ पे संख्या रहता था। अब हमने गुणा कर दिया तो 24 आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, हमेशा याद रखना। फिर जो संख्या बनेगी उसको हमको क्या करना पड़ेगा कि इस 10x में ऐसा करना पड़ेगा कि गुणा करने पे वापस 24 आए और जोड़ने और घटाने पे वापस 10x से आ जाए। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा आप समझ लीजिए। 24 का तो पहले आप कटपीट करिए, कितनी बार कटता है, 2 से पहले कटेगा तो 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 एक। अब आप देखिए कैसे हो सकता है इनका, ये तो गुणनखंड निकल जाएगा इनमें से। अब आप देखिए कि ये तीनों, 3 दो 5, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूना 24, तो 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देख लीजिए मिल गया ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, अब 12 में से 2 गया तो 10 आ जाएगा। इससे आप जब कभी, अच्छा देखिए अभी जैसे आपको इसको इजीली नहीं समझ में आया तो इसका खंड निकाल लिया करिए, जैसे इसको काट लीजिए। अब 24 को कितना खंड हो सकता है वो आप इस हिसाब से कर लीजिए।
कितनी बार 24 का खंड हो सकता है? तो 24 का खंड हो सकता है 2, 2 4, 2 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब ये इतना ही खंड हो सकता है, इससे ज़्यादा तो खंड हो नहीं सकता 24 का। तो आपको अब समझना है कि यही तो खंड होएगा। अब इसमें आपको जोड़ घटाना करना है कि हमारा जोड़ने घटाने पे 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। तो अब देखिए हमने ये कर लिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ये हो गया, 12 दूना 24। अब ये हमारा 12 में से 2 गया 10 आ गया। तो अब इसका खंड जो हमको मिला, और 12 दूना 24, 12 इंटू 2 गुणा करने पे आ गया 24, 12 माइनस 2 आ गया 10। दोनों चीज जो लाना था हमको कि मल्टीप्लाई करने पे इसका ऐसा खंड करना है 10x का कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये 24 आ जाए, जो इनका गुणा हुआ है, मल्टीप्लाई करके आया है, प्लस इसको ऐसे भाग में बांटना है कि इनका जोड़ और घटाना चाहे जो भी करो वापस से 10x आ जाए। तो आइए देखते हैं, 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, फिर माइनस, अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12x, फिर माइनस 2x माइनस 8। अब वापस क्या हुआ, इसमें क्या है, इसमें 3x कॉमन मेरे को दिख रहा है, x माइनस 3 चौक 12 माइनस इसमें 2 कॉमन है, x माइनस 4, अब वापस कॉमन आप देखोगे x माइनस 4 कॉमन है दोनों में। अब बचा यहाँ पे 3x, यहाँ माइनस 2, ये रहा आपका आंसर। तो आपने देख लिया कि इनका जो गुणनखंड करना था, 3 क्वेश्चन हमने आपको बता भी दिया। अभी हमको इसमें क्या किए हैं वापस से आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने गुणनखंड किया, हमको 8 तिरिक 24 इसको कर लिया तो 24 आ गया, 24 लिख लेना है। अब हमको इस 10x को ऐसा भाग में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ जाए, बट जोड़ने और घटाने पे वापस 10x आ जाए। तो हमको 24 का पहले तो पूरा खंड निकाल लिए कि 24 का कितने खंड हो सकते हैं, मैंने वो निकाल लिया कि 12 दूना 24 हो गया, फिर 2 से गया 6 दूनी 12 हो गया, फिर 2 से गया 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 से फिर 1 आया। अब इतने ही खंड हो सकते हैं 24 के, इससे ज़्यादा खंड नहीं हो सकते, ये तो पता चल गया। अब इसमें हमको ऐसा करना था कि गुणा करने पे 24 आ जाए, ये तो इन्हीं से आएगा। अब इसमें हमको ढूंढना क्या था कि जोड़ने और घटाने पे एज इट इज 10x ही आ जाए, इससे ज़्यादा ना कम हो, क्योंकि वो फिर नहीं सवाल ही गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मिला 2 2 4 2 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर 3 बच रहा था, होता नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिरिक 24 तो हो रहा था, बट 8 में 3 जोड़ते तो 11 हो जाता। तो ये जो फार्मूला था ऊपर से सेट नहीं हुआ, तो फिर हमने नीचे से लिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हुआ, 12 दूना 24 हो रहा था, और 12 में से 2 घटाने पे 10 हो रहा था। तो ये हमारा मैच हो गया था। तब हमने क्या किया कि 12 इंटू 2 बराबर 24, 12 माइनस 2 बराबर 10, ये भी आ गया हमारा, और ये भी आ गया था। तो अब इसका जो खंड हुआ वो ये हुआ 12x माइनस 2x। फिर उसमें जो कॉमन था 3x कॉमन था, इसमें 3x ले लिया, इसमें 2 कॉमन था 2 ले लिया, फिर ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखेंगे गुणनखंड को हमने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया, और मुझे उम्मीद है समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इससे सिंपल वे में कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों अभी हम टफ क्वेश्चन को आपको पहले ही बता रहे हैं, हम नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हर चैप्टर का बेसिक ही समझना चाह रहे हैं, ताकि बेसिक अगर हमको पता है
तब हम टफ क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। जब हमको बेसिक ही नहीं पता तो हम टफ क्वेश्चन ट्राई करने से कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो अभी देखिए हमने सिर्फ बेसिक बताया है, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया कि गुणनखंड होता क्या है, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज़ बताया हमने। हमने कोई बहुत फालतू चीज़ नहीं बताया ताकि आपको समझ में ना आए। गुणनखंड का मेन मोटो क्या है कि हमको इस बीच वाले पार्ट को ऐसे खंड में बांटना होता है कि इनका जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है नंबर, उस नंबर के बराबर इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, प्लस जोड़ने या घटाने पे वापस ये चीज आ जाए, जो बीच वाला चर के साथ जो हमारा संख्या है। तो दोस्तों आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।